नमस्कार, स्वागत है आपका के चैनल के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शीतू आनंद। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। शोंगटोंग परियोजना मजदूरों के समर्थन में सीटू की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल समाप्त। 15 से भूख हड़ताल पर थे सीटू कार्यकर्ता। सदर भाजपा ने किया मीटिंग का आयोजन। शहीदों के परिवारों को किया जाएगा सम्मानित, कहा दीपक गुलेरिया ने। शिमला में हो रही भारी बारिश से लैंडस्लाइड व मलबे ने रोकी लोगों की राह। और एकादश रुद्र मंदिर में श्रावण मास हुआ शुरू। डिविजनल कमिश्नर देवेश कुमार ने किया शुभारंभ। किन्नौर जिला में शोंगटोंग परियोजना में मजदूरों के समर्थन में शिमला में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सीटू ने हड़ताल वापस ले ली है। आईजीएमसी अस्पताल में सीटू नेता राकेश सिंघा और शिमला नगर परिषद के महापौर संजय चौहान ने भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ताओं को जूस पिलाकर भूख हड़ताल खत्म करवाई। सीटू के कार्यकर्ता पिछले 15 दिनों से शिमला में और किन्नौर जिला में शोंगटोंग परियोजना में मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे थे। सीटू नेता राकेश सिंघा ने कहा कि प्रदेश सरकार मजदूरों के हितों की रक्षा को लेकर संवेदनशील नहीं है। किन्नौर में सरकार श्रम कानून लागू नहीं कर पा रही है। मजदूरों को डराया धमकाया जा रहा है और मजदूरों के मकानों पर बलडोजर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए सीटू के कार्यकर्ता 15 दिनों से अनशन पर थे, लेकिन सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है, जिसके चलते भूख हड़ताल वापस ली गई है। लेकिन सीटू शोंगटोंग सहित प्रदेश भर में अपना आंदोलन जारी रखेगी। इस सरकार पर दबाव डाला जाए या सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये किया गया, लेकिन मिल मिलाकर जो अभी तक हम एहसास कर रहे हैं, सरकार की सेंसिटिविटी है नहीं, संवेदनशील नहीं है सरकार। और अभी की खबर ये है कि 40 मजदूर के मकानों पर जेसीबी चला दी है, सारा तोड़ दिया है। मतलब ये बताइए, ये क्या तौर तरीका हो रहा है? ऐसा तो ये फ्रांस में भी नहीं हुआ है, जो पिछले कल हादसा हुआ है। तो यहाँ पर तो कोई प्रशासन नाम की चीज़ नहीं है, कानून लागू नहीं हो रहा है। लेकिन हम आमदा हैं, इस संघर्ष को जारी रखेंगे। कल की ये भी सूचना है कि पटेल कंपनी ने काम को सस्पेंड किया है। वो स्वयं दोषी है इसके लिए, जो अभी तक कानून लागू नहीं कर रहा था, और हाई कोर्ट के कहने के बावजूद भी सरकार सो ही रही, तो इससे दुर्भाग्य बात इस प्रदेश में नहीं हो सकती। के चैनल के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। शनिवार को भाजपा सदर मंडल की बैठक मंडलाध्यक्ष दीपक गुलेरिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मीटिंग में सदर के पदाधिकारियों ने भाग लिया। ये जानकारी भाजपा सदर मंडल के अध्यक्ष दीपक गुलेरिया ने दी। भाजपा सदर मंडल की बैठक में सदर के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक के बारे में भाजपा सदर मंडल के अध्यक्ष दीपक गुलेरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी नेतृत्व के निर्देशानुसार भाजपा 26 जुलाई को मंडल स्तर पर विजय दिवस मनाएगी। इसी के बारे में मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि सदर के 14 सैनिक जवान जो शहीद हुए हैं, विजय दिवस पर उनके परिवारों, उनके घर घर जाकर सम्मानित किया जाएगा, और इसको लेकर पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। आज पदाधिकारियों की बैठक रखी गई थी, क्योंकि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी हर मंडल में 26 जुलाई का कार्यक्रम विजय दिवस के रूप में मना रही है। और आज हमने तय किया है कि जितने भी सदर में आज तक शहीद हुए हैं लोग, उनके परिवार वालों के घर जाकर हम उनको सम्मानित करेंगे, और पार्टी का जो कार्यक्रम तय हुआ है उसको बड़े अच्छे से मनाएंगे।
इसको लेकर किस प्रकार की रणनीति तय की आप लोगों ने आज? बस घर घर जाकर उनके परिवार वालों को जो शहीद हुए हैं उनको सम्मानित करेंगे और उनका जो पदाधिकारी और स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो लोग अपने स्तर पर, जैसे यहाँ पे हमारी जानकारी के अनुसार लगभग 14 जो शहीद हुए हैं सैनिक, उनके घर जाकर वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता पदाधिकारियों की हम जिम्मेवारी लगा रहे हैं और एक पदाधिकारी और उनके साथ स्थानीय कार्यकर्ताओं की टीम उनके घर जाएगी और उनके घर जाकर ही सम्मानित करेगी। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट स्टेट चैनल। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बरसात ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। शिमला में अभी तक तो मानसून की बरसात शांत रही है, लेकिन अब कुछ रंग दिखाती नजर आ रही है। ताजा बारिश ने शिमला में 2 जगहों पर अपना रौद्र रूप दिखाया है। शिमला के महली में लैंडस्लाइड से जहां सड़क बंद हो गई है, वहीं चमियाड़ा में भी भारी बारिश के चलते नाले से आया मलबा लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की सड़क बाधित हो गई है। स्थानीय बाशिंदों का कहना है कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जब भी बारिश होती है, सारा मलबा सड़क पर आ जाता है, जिसके चलते हमेशा दिक्कत रहती है। इसकी शिकायत प्रशासन से करने के बावजूद कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। आज जब ज्यादा बारिश हुई तो हालात बद से बदतर हो गए हैं, जिसके चलते लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये हमारी रोज की दिक्कत है, जो ये नाला आ जाता है, ये मलबा है ऊपर पूरा, इसका डंपिंग की हुई है किसी ने, या हाउसिंग बोर्ड का है, पता नहीं किसका है। ये पूरा जैसे थोड़ा सा पानी भी आता है, बारिश आती है, पूरा रोड भर जाता है। अब तो ये हाईवे पे भी आने लग गया है, हाईवे भी बंद हो जाता है। और मॉर्निंग में हमें तो कितनी बार अपने बच्चे को यहाँ तक हम गाड़ी में लाते हैं, उसके बाद हमें वहाँ से टैक्सी हायर करके इसको ले जाना पड़ता है। अभी भी हम 11 बजे के फंसे हुए हैं यहाँ पे। पिछले 24-25 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। जब तक ये नई कॉलोनी नहीं बनी थी तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पे। जब से नई कॉलोनी बनी है, इन्होंने मलबा फेंका है नीचे को, और उसके बाद पे पिछले 5 साल से तो जैसे ही बारिश शुरू होती है वहाँ से नीचे को मलबा आना शुरू होता है, रोड ब्लॉक हो जाते हैं। जस्ट इन केस रात को कुछ ऐसा हो जाए, कोई पेशेंट हो, उसको ले जाना हो, अभी चलो दिन में तो कोई फिर भी हम हेल्प आउट कर सकते हैं कि पल्ली साइड गाड़ी होती है, रात को पेशेंट है, हम कहाँ से लेके जाएंगे हॉस्पिटल की ओर। ये तो सरकार को भी देखना चाहिए, यहाँ के ऑफिसर्स को भी देखना चाहिए कि प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट कीजिए। सर यहाँ पे हमेशा का ही है, ये पिछले 3-4 साल से तो इतनी प्रॉब्लम आ रही है। अभी पिछले मंथ की बात है, स्कूल टाइमिंग होती है, बारिश का टाइमिंग होता है, एकदम से यहाँ पे हम लोगों को इतना खतरा है कि बच्चों के लिए भी कि बच्चे क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। स्कूल की बसेज हैं, गाड़ियाँ हैं, हम किस तरह से मैनेज करें, किसी को भी बोले कोई सुनता ही नहीं है। मैं गुड़गांव से आया हूँ, हम यहाँ सुबह 10 बजे से फंसे हुए हैं। इसकी ये पूरा मलबा नीचे आया हुआ है, इसकी वजह से पूरा यानी कि परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। के चैनल के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। शनिवार को मंडी के जेल रोड पर नैना आर्ट्स एंड क्राफ्ट शोरूम का शुभारंभ पार्षद सुमन ठाकुर ने रिबन काट कर किया। शोरूम में बिक्री हेतु रखे गए सभी उत्पाद हाथों से तैयार किए गए हैं। नैना आर्ट्स एंड क्राफ्ट शोरूम के शुभारंभ मौके पर विशेष तौर पर उपस्थित खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के सहायक विकास अधिकारी प्रेम वर्मा ने कहा कि संतोष ने प्रधानमंत्री ग्राम रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत इस वेंचर की शुरुआत की है। उन्होंने महिला के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप भी फॉर्म किया है और अपने शोरूम में इन्होंने हाथों से तैयार किए गए सॉफ्ट टॉयज और डेकोरेटिव आइटम्स बिक्री हेतु रखे गए हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा इन्होंने और महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ा है। मैडम ने अभी आज उद्घाटन किया अपने शोरूम का, तो इन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में खादी ग्रामोद्योग आयोग का जो एक कार्यक्रम है केंद्रीय सरकार का, उसके माध्यम से अपना ये वेंचर इन्होंने शुरू किया है और इसमें इन्होंने सॉफ्ट टॉयज वगैरह का काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप भी अपना फॉर्म किया है और जितने भी इनका कार्य है ये बिल्कुल जिसको कहते हैं मैनुअल, हाथ से किया कार्य है, हैंडी क्राफ्ट है ये। तो अभी पीछे महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश को भी कुछ अपने आंगनवाड़ी केंद्र के लिए कुछ इस तरह के खिलौने, टेडी बियर्स वगैरह के लिए की जरूरत पड़ी थी, तो उन्होंने हमें इसके बाबत आपूर्ति आदेश दिया था। तो इन्होंने मैडम ने ही इनके थ्रू हमने इनको आगे ऑर्डर देके वो उन्होंने खादी बोर्ड के माध्यम से हमने इनको मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया था। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मेहनती हैं
और बहुत से, क्योंकि हमने अपने परिसर में इनसे उत्पादन का कार्य करवाया था, तो 25-30 महिलाओं को अपने साथ जोड़ा था। वो उसमें महिलाएं थी, किशोरियां थी, जिन्होंने काम किया, सीखा। वहीं पार्षद सुमन ठाकुर ने नैना आर्ट्स एंड क्राफ्ट शोरूम की ऑनर संतोष की सराहना करते हुए कहा कि ये महिला गरीब परिवार से है और जिस तरह से इस महिला ने अपने हुनर के बल पर और महिलाओं को रोजगार दिया है वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। वहीं नैना आर्ट्स एंड क्राफ्ट शोरूम की ऑनर संतोष ने बताया कि वे 15 वर्षों से नैना स्वयं सहायता समूह चला रही हैं और छोटे छोटे मेलों में एग्जीबिशन लगाकर अपने काम को बढ़ाया। उन्होंने कहा कि इस शोरूम में लगभग 100 प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं और ये सभी हाथों से मैनुअली तैयार किए गए हैं। मेरा नाम संतोष है। मैं नैना स्वयं सहायता समूह में काम करती हूँ और उसको चलाती हूँ। लगभग 15 सालों से ये मैं काम कर रही हूँ। मैंने पहले थोड़ा सा सेल्फ हेल्प ग्रुप में शुरुआत की थी और छोटे छोटे मेलों में मैंने एग्जीबिशन लगाई हुई है। उसके बाद मुझे खादी बोर्ड में एक सॉफ्ट टॉय बनाने का ऑर्डर मिला। उसके बाद मैंने ये अब दुकान खोली है। इसमें 100 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट है और मैं जो हूँ ये चाहती हूँ कि यहाँ पे और भी महिलाएं जो हाथों द्वारा सामान बना के अपना बेचना चाहती है तो वो यहाँ दे सकती है हमें सेल करने के लिए। इसके लिए अलावा मैं फ्लावर का काम करती हूँ और उसमें मैं गाड़ियाँ सजाती हूँ, गुरुद्वारा मंदिर की डेकोरेशन करती हूँ। अगर कम से कम रेंज में जो हम हाथों द्वारा बनाए हुए फूल बेचते हैं। मेरे पास जो है कम से कम सेल्फ हेल्प ग्रुप में 60 महिलाएँ जुड़ी हुई हैं जो अलग अलग जगहों से आके मेरे पास काम करती है। तो हम जो है कोई भी ऑर्डर हमें मिल जाए, जैसे फ्लावर का है, सॉफ्ट टॉय का है, डेकोरेशन का है, तो आप छोटे से लेके बड़े तक हमें कोई भी ऑर्डर दे सकते हो और हम हाथों द्वारा ही बना के जो है आपको देंगे उस ऑर्डर को। प्रोडक्ट जी बताइए। हाँ जी, जैसे सॉफ्ट टॉय है, इसके साइज़ में आप हमें 3 इंच से लेकर 6 फुट तक का ऑर्डर दे सकते हैं, तो हम ये भी आपको बना के दे देंगे। और फ्लावर में है, जैसे ये फ्लावर है हम हाथों द्वारा बनाते हैं, तो इसमें हमें ये गाड़ी डेकोरेशन में, मंदिर डेकोरेशन में और गुरुद्वारा डेकोरेशन के लिए आप हमें ऑर्डर दे सकते हो और हम कम से कम रेंज में जो है आपको ये मंडी में उपलब्ध करवा रहे हैं। और आप इसमें हमसे कोई भी आइटम बना सकते हो, जैसे ट्री है, कॉर्नर ट्री है और झालर है, कुछ भी आप बना सकते हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। अभी वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए के चैनल के साथ। Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi, first polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee, scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh. सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र व पुत्री अथवा छात्र व छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 16/9/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। वह आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करें।
शनिवार को छोटी काशी मंडी में श्रावण मास का आगाज हो गया है। इस अवसर पर डिविजनल कमिश्नर देवेश कुमार ने प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर में परिवार सहित भोलेनाथ की पूजा की और आशीर्वाद ग्रहण किया। शनिवार को छोटी काशी मंडी में श्रावण मास की शुरुआत हो गई। श्रावण मास के शुभारंभ मौके पर डिविजनल कमिश्नर देवेश कुमार ने प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर में परिवार सहित भोलेनाथ की पूजा की और अखंड ज्योति जलाकर इस मास का शुभारंभ किया और आशीर्वाद ग्रहण किया। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि उन्होंने पूजा की और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। उन्होंने कहा कि सेवा ही परम धर्म है और परोपकार के बल पर दूसरों की सेवा करें, इससे समाज की प्रगति निश्चित है। मुझे बड़ा अच्छा लगा है और बहुत ही खुशी की बात है। जब मैं पहले यहाँ पर उपायुक्त था तब भी मैं यहाँ पर इस सम्मेलन में सम्मिलित हुआ था। जो भावना है, जिस भक्ति भावना से और परोपकार की भावना से इस कार्यक्रम को हर वर्ष आयोजित हमारे सारे साथी करते हैं, तो ये बधाई के पात्र हैं। मैं अपील करता हूँ लोगों से कि इस परोपकार के कार्य में वो भी सम्मिलित हों और जो जन भावना, जो जन सेवा का जो उद्देश्य है इस कार्यक्रम का भी है, उसकी परिपूर्ति में वो भी अपना योगदान दें, ऐसा मेरी सर, लोगों के लिए क्या मैसेज है? इस प्रकार के कृत्यों से किस प्रकार की भावना का संचार होता है देश प्रदेश समाज में? धर्म कर्म जो होता है, जो हिंदू धर्म है, इसमें परोपकार को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। सारे जो हमारे ईश्वर हैं, देवी देवता हैं, सबने यही कहा कि सेवा परमो धर्म। तो सेवा करें, दूसरों की सेवा करें, बड़ों की सेवा करें, छोटों की सेवा करें, हिंसा ना करें, मन में एक सम्मान का भाव रखें, जो भी कार्य करें उसको पूर्ण मनोबल के साथ में, पूरे मनोयोग के साथ में करें, समाज की प्रगति निश्चित है। वहीं एकादश रुद्र मंदिर के पुजारी स्वामी सत्य सुंदरम ने बताया कि 37वां श्रावण मास महोत्सव इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डिविजनल कमिश्नर देवेश कुमार ने ज्योति जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उन्होंने श्रावण मास में चलने वाले कार्यक्रम की जानकारी भी दी। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महोत्सव आज संक्रांति के दिन से प्रारंभ हुआ। इस बार जो है एकादश रुद्र मंदिर में 37वां श्रावण मास महोत्सव मनाया जा रहा है। शिव का जो है प्रिय मास माना जाता है श्रावण मास, और शिव की पूजा अर्चना विशेष रूप से की जाती है इस मास में। आज का जो है श्रावण मास का जो है पहला दिन प्रारंभ का जो है आज सुबह 8 बजे जो है रुद्राभिषेक किया गया। माननीय सांसद जो है राम स्वरूप जी वो आए थे, उन्होंने जो है 8 बजे आकर के रुद्राभिषेक करके पूजा करके यहाँ से पूजते में प्रारंभ करना है। उसके बाद जो है 9 बजे अखंड ज्योत प्रज्वलित की गई, 9:15 बजे, जिसमें कमिश्नर महोदय देवेश जी ने आकर के सपरिवार आकर के जो है यहाँ पूजा अर्चना की और अखंड ज्योति जो है प्रज्वलित की। इसके बाद जो है आज का श्रावण मास का जो महोत्सव है प्रारंभ हो गया। ओम नमः शिवाय के जाप से रात दिन जाप जो है चलता रहेगा, जिसमें 24 लोग बैठते हैं, एक घंटा सब बैठेंगे। दोपहर को 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक जो है लंगर का आयोजन है पूरा महीना, और रात को जो है 8 से लेकर के 9 बजे तक रामायण का पाठ और भजन कीर्तन। हर एक सोमवार को भगवान शिव का विशेष श्रृंगार और खीर का जो है विशेष प्रसाद बनता है। ये परंपरा
सोमवार की श्रावण मास में इसी मंदिर में आज 35-40 सालों से चली हुई है कि सोमवार को जो है शिव का जो है भगवान का खीर का प्रसाद जो है लगाया जाता है विशेष रूप से, और वो प्रसाद जो है भोग सारा दिन बढ़ता रहता है। रात को जो है 9-10 बजे तक जो है लोग पाठ के बाद जो आते हैं, प्रसाद फिर सबको जो है कि गुंडा प्रसाद जो है मिलता है, सब लोग प्रसाद खा करके जाते हैं, बिना प्रसाद के कोई नहीं जाता है। ऐसी परंपरा इस दरबार की रही है। तो सब लोगों को ये आमंत्रण है कि श्रावण मास महोत्सव में जब भी समय लगे, जितना समय लगे आएँ, यथा योग्य अपना सहयोग करें और समय जरूर निकाल करके यहाँ हाजिरी लगाएं अपने दरबार में, क्योंकि 37 सालों से चला हुआ एक कार्यक्रम जो है, यहाँ आपका जो आना, आपकी हाजिरी भी जो है विशेष फलदायक होगी। इन्हीं शब्दों से जो है भगवान शिव की कृपा सब पे बनी रहे। ओम नमः शिवाय। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। हिमाचल प्रदेश डॉक्टर एसोसिएशन ने सरकार व मीडिया का धन्यवाद किया और कहा कि जो मांगे उन्होंने प्रदेश सरकार के समक्ष रखी थी उनको पूरा कर दिया गया है, और उन्होंने कहा कि जो उनकी एक मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है उसके लिए सरकार से निवेदन है कि वे उसको भी पूरा कर दें, जिससे डॉक्टर एसोसिएशन खुश हो पाएगा। हिमाचल प्रदेश डॉक्टर एसोसिएशन ने सरकार व मीडिया का धन्यवाद किया। इस बारे में डॉक्टर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र ने बताया कि जो मांगे हमने सरकार के समक्ष रखी थी उनको पूरा कर दिया गया है, परंतु एक मांग अभी भी अधूरी रह गई है, जिसे उन्होंने सरकार से जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि जो हमारे डॉक्टर साथी 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं उनको भी सरकार नियमित कर दे। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतनी जल्द हमारे जो है ये डिमांड को पूरा किया और नोटिफिकेशन को जारी कर दिया। जो रिटायरमेंट वाली जो नोटिफिकेशन थी उसके लिए हम उनके बहुत ही आभारी हैं। हम अब अपने मीडिया बंधुओं का भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने इतनी बुलंद आवाज़ हमारी जो करी है, वो मीडिया ने हमारी बुलंद आवाज़ करी और ये जल्दी नोटिफिकेशन हो गई। अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से ठाकुर कौल सिंह जी ये एक और गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे जो 5 साल जो पूरा कर चुके हैं डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट पे, उनको 6-6 साल हो गए, उनकी भी जो रेगुलाइजेशन का नोटिफिकेशन है वो भी जल्द ही जारी कर दी जाए, तो उसके लिए भी हम बहुत आभारी रहेंगे। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत भत्ता की रिपोर्ट। अभी फिर से वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए के चैनल के साथ। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र व पुत्री अथवा छात्र व छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 16/9/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। वह आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करें।